हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर ग को हल करेंगे। ग, अवकल समीकरण इतना को हल कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न अवकल समीकरण का बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और वो भी 5 अंक में। देखिए, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप पिछले वर्ष के पेपर अनसाल्ड या मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं कि अवकल समीकरण का यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इस गौ वाले खंड को हल करेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा प्रश्न है कि अवकल समीकरण यक्स कास वाई अपन यक्स और डी वाई अपन डी एक्स बराबर वाई कास वाई अपन यक्स प्लस यक्स को हल कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न है हमारा अवकल समीकरण का कि यक्स आकाश वाई अपन यक्स और डी वाई अपन डी एक्स बराबर वाई आकाश वाई अपन यक्स प्लस यक्स, ये हमारा एक अवकल समीकरण दिया गया है। इसे ही हमें हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें इसको इस तरफ पंचांतर करना पड़ेगा दाएं पक्ष में। तो वाई कास वाई अपन यक्स प्लस यक्स बटा के ये हो जाएगा हमारा यक्स आकाश वाई अपन यक्स। ये हो गया डी वाई अपन डी एक्स का मान। अब देखिए, इतना हो गया। अब इसको छोटा करने के लिए हमें यक्स से अंश में भी और हर में भी भाग देना पड़ेगा। तो लिखेंगे यक्स से अंश तथा हर में, अंश तथा हर में भाग देने पर, भाग देने पर डिवाइड करने पर। तो चलिए, डी वाई अपन डी एक्स बराबर अब हमारा हो जाएगा। देखिए, अंश में और हर में दोनों में हमें भाग देना है। तो इसमें यदि हम भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा वाई अपन यक्स हो जाएगा, और ये कास वाई अपन यक्स पहले से ही है। अब प्लस यदि हम यक्स में यक्स से भाग दे देंगे तो वो हमारा एक हो जाएगा। अब बटा में, अब यक्स में हम यक्स से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, तो कास वाई अपन यक्स, केवल इतना ही बचेगा। अब ये थोड़ा छोटा हो गया। अब हम इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना माना y बराबर भी एक्स, y बराबर भी एक्स मानेंगे। तो इससे हम v का मान निकाल लेंगे। तो v बराबर हमारा y बराबर यक्स आ जाएगा, क्योंकि बाद में हमें v का मान रखना पड़ेगा, इसीलिए हम v का मान यहाँ पर निकाल लिए। तो हम जिसे y बराबर माने हैं उसका हम अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपन डी एक्स बराबर भी एक्स है। तो इसका हम दो फलनों के गुणन पर अवकलन करेंगे। तो पहला को छोड़ा और दूसरा का अवकलन, तो यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक, अब प्लस, अब दूसरा को छोड़ो, मतलब यक्स को छोड़ो, अब पहला का अवकलन, तो ये हो जाएगा डी भी अपन डी एक्स हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण एक, समीकरण एक, और इसे हम समीकरण स्टार मान लेंगे, समीकरण स्टार। अब देखिए, समीकरण स्टार से चलेंगे और y का भी मान इसमें रखेंगे और ये डी वाई अपन डी एक्स का भी मान इसमें पुट करेंगे। तो चलिए, समीकरण स्टार से चल रहे हैं, लिखेंगे अब समीकरण स्टार से। देखिए, समीकरण स्टार से चलेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स का पहले मान रख लेंगे। तो इसका मान यहाँ पर रखेंगे, तो ये भी प्लस यक्स डी भी अपन डी एक्स अब बराबर y के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, तो वी एक्स पुट करेंगे। तो वी एक्स अपान यक्स, और ये कास y के स्थान पर वी एक्स अपान यक्स प्लस वन बटा के कास हो जाएगा, और भी y अपान यक्स, तो y के स्थान पर क्या पुट करेंगे, तो वी एक्स पुट करेंगे अपान यक्स। तो अब ये हमारा v प्लस यक्स डी भी अपान डी एक्स बराबर, यहाँ पर यक्स से हमारा यक्स कट गया तो क्या बचा, तो यहाँ पर v बचा, और ये कास, यहाँ पर भी हमारा यक्स से यक्स कट गया तो ये कास भी बचा, अब प्लस वन, अब बटा के हमारा यहाँ पर भी यक्स से यक्स कट गया तो कास भी बचा। अब देखिए, इस v को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमारा यक्स डी भी अपान डी एक्स बराबर v कास भी प्लस वन अब बटा के कास भी अब माइनस यहाँ पर भी हो गया। अब देखिए, इसका एलसीएम लेकर हम इसे हल करेंगे। तो एलसीएम लेकर इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारा यक्स डी भी अपान डी एक्स बराबर,
ये हो जाएगा भी कास भी प्लस 1 माइनस भी कास भी हो जाएगा। अब बटा के इसका एलसीएम कास भी है। देखिए कास भी इसका एलसीएम हो गया, कास भी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कास भी हो गया। अब देखिए ये एक प्लस में है और एक माइनस में है तो दोनों आपस में कट गया, तो यक्स डी वी अपन डी एक्स बराबर 1 अपन कास भी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मतलब भी और डी भी को एक तरफ और यक्स डी एक्स को एक तरफ करेंगे तो ये कास भी इंटू डी भी हो गया बराबर 1 अपान यक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन करने पर दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन कास भी इंटू डी भी बराबर समाकलन 1 अपान यक्स इंटू डी एक्स। तो कास भी का हम समाकलन करेंगे तो कास भी का समाकलन यहाँ पर साइन भी हो जाएगा बराबर 1 अपान यक्स का समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन लॉग यक्स हो जाएगा और प्लस सी जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम भी का मान रख देंगे तो भी बराबर हम क्या माने थे, तो भी बराबर हमारा वाई अपान यक्स है, तो ये हो जाएगा साइन वाई अपान यक्स बराबर लॉग यक्स प्लस सी।